ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th मैथ। एक अध्याय पूरा क्या हो गया, खत्म। अध्याय का आने का मतलब वास्तविक संख्या क्या हो गया, खत्म। और इस तरह से खत्म नहीं हुआ, एकदम झकास खत्म हुआ है। प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, एक बार यदि उसको वॉच कीजिएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो कि नहीं बनेगा। प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का वीडियो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, इसको आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। अब चैप्टर का नाम क्या होगा, बहुपद। क्या, बहुपद। ठीक है ना, समझो आप। बहुपद इस सवाल के आते सब सीधा, बट थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। बहुपद आखिर कहेंगे किसको, बहुपद कहेंगे किसको। बहु मतलब क्या, पत्नी, बिहार में है रे, कन्या पद, यही बोला जाता है रे। यहाँ बहु मतलब क्या होगा, बहुत। क्या होगा बाबू, बहुत। और पद मतलब क्या, हिस्सा, या पद, या भाग, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत हिस्सा, जिसमें बहुत क्या हो, हिस्सा हो। जिसमें बहुत हिस्सा हो वो क्या कहलाएगा, बहुपद। तो ठीक है सर, 4 + 3 + 8 + 11 ये तब बहुपद है नहीं। एक जात वाला बहुपद नहीं हो सकता। एक जात, जात समझते हैं ना, आ? जात गणित में कितना होता है, 2, चर और अचर। तो एक ही जात वाला नहीं होगा, एक ही जात वाला नहीं हो सकता है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। बोलेगा कि सर इसमें तो 1 2 3 4 गो है, हिस्सा 4 गो है ना, तो क्या सर ये बहुपद है, बहुपद है। तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं, बहुपद नहीं है। यदि इस टाइप से रहेगा तो ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है। एगो चर है और एगो अचर है। क्या मेरा यहाँ देखो, क्या ई बहुपद है, तो नहीं सर, ये दोनों एक ही जात का है, तो ये हो जाएगा 2x²। ये क्या हुआ, एक गो है इसमें, ठीक ना। यानी कि कुछ अलग वाला होना चाहिए, x हो तो y हो, y हो तो z हो, 10 हो x हो तो 10 हो। समझ रहे हैं, यानी कि कोई भी दो जात का होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा हम लोगों का, बहुपद। ठीक, तो क्या लिखना है, बहुपद। और चैप्टर का नाम लिखिए प्रश्नावली, प्रश्नावली 2.2। 2.1 में कुछ नहीं है, वो शायद खींचने वाला है, देखने वाला है, रेखा देखने वाला है, वो सब आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग सीधा कहाँ चलते हैं, प्रश्नावली 2.2 में सवाल नंबर 1। तो बहुपद का कंसेप्ट हम समझा दिए। बहु मतलब अधिक, पद मतलब हिस्सा या भाग या जो भी बोल सकते हैं, यानी कि बहुत पद हो। तो इस टाइप का बहुपद नहीं हो सकता है, एक ही जात का नहीं होगा, इस टाइप से भी नहीं होगा, एक दूसरा तो एक तीसरा, तीसरा तो चौथा होना चाहिए। ये सब क्या हो गया, बहुपद। प्रश्नावली क्या है, 2.2। अब लिखते हैं सवाल नंबर 1। हो गया, तो एक बात समझिएगा। अब सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। प्रश्नावली लिख दी है 2.2। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात यानी कि घात कितना है, 2। घात यदि 3 रहेगा तो त्रिघात बोलेंगे, ठीक है। द्विघात पदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। अच्छा, एक सेकंड, बहुपद यदि कोई चैप्टर आएगा पहले उसका सूत्र लिख लेना चाहिए क्या, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। सवाल लगाइए, सूत्र अपने आप क्या हो जाएगा, हो जाएगा। एक बार सूत्र याद कीजिए, फिर सवाल लगाइए, आपका समय याद रहेगा। सवाल लगाइए, अपने सूत्र उसमें आएगा, बस कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो सवाल नंबर 1 लिखते हैं, लिख दे है, सिर्फ हल करते हैं। क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। x² - 2x - 8। तो पहला का पहला क्या बाबू, x² - 2x - 8। ठीक, अब याद कीजिए 9th या 8 में या 7 में आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे।
इसका क्या बनाना है? गुणनखंड। क्या बनाना है? गुणनखंड। ऐसे रहो, क्या बनाना है इसका? गुणनखंड। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? एक गुणनखंड कैसे बनाते हैं? ई और ई आपस में गुणा कर लेता है, 8 हो गया, यानी कि गुणा करके 8 पूर्ण है, जोड़ या घटा करके कितना पूर्ण है? 2। यही कंसेप्ट होता है। तो यहाँ 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस कैसे पूरेगा 8? सर 4 में 2 घटा 2, तो 4 में 2 घट गया, कितना बचा? 2, और 4 दूने 8। यही कंसेप्ट होता है गुणनखंड का। फिर से समझ लीजिए, बराबर में 0 रहता है। ठीक, क्या होता है जो नहीं जानते हैं समझ लीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो 1, अब मने मन 1 गुना 8 हो गया, 8 हो गया। अब पुराना है गुना करके 8 और जोड़ या घटा करके 2, जोड़ या घटा करके 2। तो दिमाग का क्या कि सर 4 में 2 घटा दो, तो 2 बच गए, और 4 2 ने 8, वो भी माइनस में। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? माइनस अपना चिन्ह बदल देता है अंदर वाले को। तो 4 प्लस में है, तो 4 किस में आ गया? माइनस में। ये एक्स गुणा करेगा इससे 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? यदि गुणनखंड नहीं आता है तो पहले गुणनखंड पे फोकस कीजिए, गुणनखंड बहुत जरूरी है। x माइनस x माइनस 4 प्लस 2। ठीक, अब क्या लेना है? इन दोनों में कॉमन। क्या लेना है? कॉमन मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं, जो कि दोनों में हो। इन दोनों में क्या है? तो बाबू x है, तो x माइनस 4। नहीं सर ये दोनों में क्या है? तो 2 है, 2। तो x दुक्का में 8 के वाले में है 4 वाले। आप देखना है कि मेरा गुणनखंड सही है या गलत है। जब ये दोनों सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम हो जाए, तब आपका बनाया हुआ क्या होगा? सही। तो देखिए सेम है ना, तो सही है। तो एक उत्तर ही हो गया घर वाला, एक द्वार वाला, गेट वाला, तो x प्लस 2। ठीक, हम बोल रहे थे कि बराबर में 0 होता है। क्या होता है? ठीक है ना? एक्स स्क्वायर यहाँ से लिख लिया बाबू, कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखो x माइनस 4 बराबर भी 0 होगा, और x प्लस 2 बराबर भी 0 का है कि सबके बराबर 0 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। कैसे सर? कैसे सर? x इधर 4 माइनस में तो चला गया, तो प्लस में, और इधर x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर, उत्तर। ठीक, फिर से समझा दो, देख लीजिए। ये सवाल था, x लिखे कैसे 8 लाएंगे, 4 माइनस 2 किए, गुना किए, कर दिए हैं, कॉमन लिए, x कॉमन लिए, ले गए, यहाँ तक आ गए, सेम मिल गया। ठीक है, एक उत्तर ये दोनों हो गया, एक गेट पर का हो गया। x प्लस 2 बराबर में 0 है, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है? इसको अल्फा और इसको क्या मान लीजिए? बीटा। क्या मान लीजिए? अल्फा और बीटा। तो यहाँ लिखना है अल्फा बराबर 4 माना। क्या लिखना है बाबू? अल्फा बराबर 4 माना, और बीटा बराबर -2 माना। इस टाइप का भी होता है अल्फा, और ए टाइप का भी होता है, ऐसे भी अल्फा। ठीक ना? अल्फा बराबर 4 माना, बीटा बराबर 2 माना। अब देखिए ए बी सी निकालना है। क्या निकालना है बाबू? ए बराबर बी बराबर सी बराबर। ठीक, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, यहाँ फोकस कीजिए। ए उसी को मानेंगे जिसके साथ स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर किसके साथ है सर? एक के साथ। किसके साथ? ये फॉर्म रहता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक ना? सी अकेला रहता है। ठीक, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -8। फिर से समझ लीजिए, ये फॉर्म होता है द्विघात का, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसको यहाँ पुट किए, ए का वैल्यू क्या हो गया? 1,
बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू माइनस में 8। ये मिटा दे। लिख लिए ना। अब देखो यहाँ क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अभी बोल रहे थे ना कि पहले सूत्र नहीं लिखना चाहिए, सवाल में लगाएंगे अपने आ जाएगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। आप लोग लिख भी सकते हैं याद करने के लिए, हम मना ही नहीं करते हैं, बट सवाल लगाइए। क्या लिखे हम, अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। इसका मान बैठाएंगे, इसका मान बैठाएंगे, यदि बराबर आ जाएगा तो बना हुआ क्या है, सही, सत्यता की जांच हो गई। नहीं तो मेरा क्या हो गया, गलत। अल्फा माना, बीटा माना, ए बी और सी। अल्फा प्लस बीटा सरकार कीजिए तो 4 और यहाँ लिखते प्लस, लेकिन माइनस है, तो माइनस में क्या हो गया 2। ओ सर नहीं समझे हो, अच्छा समझाइए ना। तो 4 लिख दिए घर में बाबू, प्लस लिख दिए -2। अब तो समझ लिए, अल्फा का मान और बीटा का मान, बीच में प्लस तो प्लस, ठीक है सर। माइनस बी का वैल्यू क्या है, -2। ई माइनस से टकराना नहीं है, समझ लीजिए। ई माइनस पहले से था, माइनस पहले से लिख दिए। अब बी के साथ फिर से माइनस था ना, तो फिर से माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो कि 4 में 2 घटेगा, 4 में 2 घटेगा, और ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 4 में 2 गया, 2 बराबर में, किसी को कोई दिक्कत। ये क्या हो गया, प्रूव्ड लिखिए या जांच हुआ लिखिए या सत्यापित हुआ लिखिए, जो लिखना है लिख दीजिए। एक बार फिर से समझना चाहेंगे आप लोग। ये क्या था, अपना गुणनखंड था बेचारा, सबको हल किए, इसका आंसर क्या आ गया, 4 और माइनस में 2। अल्फा मान लिए पहले वाले को, बीटा मान लिए दूसरे वाले को। ए बी सी निकाले इससे, इसके बगल में जो था ए, इसके बगल में जो था बी, जो कांस्टेंट था जिसके साथ कुछ नहीं था वो क्या था। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अल्फा गुना बीटा का होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा का -b/a। तो अल्फा का मान प्लस बीटा का मान, माइनस था माइनस, बी का मान वहां से पुट कर दिए। 4 में 2 घटा 2, ये माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, दोनों क्या हो गया बराबर। कोई दिक्कत, इसको इत्मीनान से छापिए आप लोग। चलो दे दे, अब नहीं चलना बेटा तुम, हाँ हम गिर जाएंगे। अब सवाल नंबर 2, एक समझिए गर्दा। हम पहला सवाल कितना अच्छा से बताते हैं कि खोपड़ी में घुस जाए, इसलिए लगभग उसमें 10 मिनट लगता है, समय लग गया, जरूर लग गया होगा। देखिए और आलम बन गया मेरा बाबू, 4s² - 4s + 1, इसमें उतना समय नहीं लगेगा। बराबर में क्या है, 0, ठीक है ना। अब देखो ई और ई गुना करेगा, यहाँ हाल या सॉल्व लेना जरूरी है, ठीक है ना। ई और ई गुना करेगा 4, यानी कि जोड़ तंग करके पुराना है हमको 4, और गुना करके भी 4, ठीक है सर का, ठीक है। तो 2 + 2 लिख दिए, 4 हो गया, 2 गुना 2 तो 4 हो गया, s + 1। चले, ठीक है। जल्दी करते हैं हम लोग, कॉमन लेना है ये दोनों में, 2s कॉमन आएगा, 2s - 1, यहाँ कुछ नहीं तो -1 ले लो, 2s - 1। समझना चाहेंगे इस जगह पे आप लोग क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस था तो -2, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया दोनों, ठीक है ना। ऐसा है। अब कॉमन क्या लिए सर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2, यहाँ भी s, यहाँ भी s, तो s लिख दिए। 2s था तो एक s बाहर निकल गया है, क्या बचा है, एक s, 2 में 2, 2 बारी में, अच्छा ये कुछ नहीं तो 1, ठीक। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1, तो शुरू में क्या है माइनस, इसलिए क्या ले लिए माइनस। उसके बाद 1, अब यहाँ क्या है 2s, तो 2s, यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, काहे कि माइनस शुरू में कॉमन ले लिए है ना, इसलिए अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब देखो ई और ई एक हो गया ना, तो हो गया 2s - 1। अब ये गेट पर का जो बताए हैं 2s - 1, सबके बराबर क्या है 0, क्या है 0। अब क्या लिखना है, 2s - 1 बराबर भी 0 और 2s - 1 बराबर भी 0। तो सरकार 2s बराबर क्या होगा अपना 1,
अल्फा तो एस बराबर क्या हो जाएगा 1/2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, इधर भी 2s बराबर 1, एस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। चलो, दोनों का से एलसीएम निकला है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अल्फा बराबर बीटा बराबर ए बराबर बी बराबर सी बराबर। हाँ, अच्छा वो सवाल आधे बताए थे क्या, वो बोला हाँ वो सवाल ना आधे बताए, मिस हो गया है 1 नंबर सवाल। अभी बताते हैं, अल्फा बराबर क्या है 1/2 माना बीटा बराबर भी 1/2 माना ए बराबर क्या होगा बाबू 4 यहाँ से, बी बराबर -4 यहाँ से, सी बराबर 1। देखिए उसमें क्या गलती हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और इस जगह ई भी निकालना था, अल्फा गुना बीटा, उसमें नहीं निकाले हैं, c/a, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिखोगे आप लोग 1/2 प्लस 1/2, इसका सर माइनस है, -4/4। कैसे लिखिए किसे समझिए, माइनस का माइनस ये बराबर का है, माइनस का माइनस बी का वैल्यू -4, 1 और 1 का एलसीएम और 2 का ये तो जानबे करते हैं, तो बच्चा बनाएगा 4/4, यही ना। हाँ 4/4। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 2/2 और यहाँ 4/4, दोनों क्या हो गया कट गया, तो 1 बराबर 1। ठीक, अब इसको बनाते हैं अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा यानी कि 1/2 गुना 1/2, सूत्र क्या होता है c/1/4, तो 1/4 बराबर 1/4। ये क्या हो गया अपना प्रूव, क्या हो गया प्रूव, बोलिए साबित हो, बोलिए सिद्ध, बोलिए जो बना है बोलिए, जरा सा फिर से समझ लीजिए। हल किए ई निकाले, अल्फा माने बीटा माने ए बराबर बी बराबर सी बराबर पुट किए, अल्फा गुने बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान बीटा का मान -b, एलसीएम निकाले 1 + 1 हो गया 4/4, 2/2 कट गया 1 बारी में, यानी कि 1 बराबर 1, अल्फा गुना बीटा c/1, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c/a गुना किए 4 1/2, प्रूव हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 1 नंबर में सवाल जो बनाए हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जरा सा 1 नंबर देखिए आप लोग, गलती हो गया था, एक हाल जो अभी किए हैं बैक में, यहाँ क्या निकला था x बराबर 4 निकला था बाबू, और x बराबर 2 निकला था, -2 था ना बाबू, हाँ -2 था, तो अल्फा बराबर 4 माना, बीटा बराबर -2 माना, ये लिखे थे। ए बराबर क्या था 1, बी बराबर बोलो ना, बी बराबर 2 की -2, 2। अच्छा यहीं से देख लेते हैं सवाल से, -2 है बाबू, -2, सी बराबर -8, अभी बना चुके हैं 1 नंबर में, थोड़ा सा गलती हो गया था, अल्फा बराबर बीटा बराबर यही सिर्फ करके छोड़ दिए थे, इतना सा अल्फा प्लस बीटा गुना वाला नहीं किए, सूत्र बता के छोड़ दिए। तो यहाँ क्या लिखे हैं 4 + 2, यही लिखे थे अभी थोड़ा देर पहले, और इधर क्या लिखे थे -2/1, तो इस 4 में 2 घट गया था और यहाँ -2 हो गया था, माइनस प्लस हो गया बाबू, तो 2 बराबर 2, और प्रूव करके क्या कर दिए छोड़ दी, यही कर दिए थे, प्रूव करके छोड़ दिए, ये गलत है, ये ठो नया बनाए, इसको भी बनाना है ना, अल्फा गुना बीटा, तो 4 गुना -2 और c/a, सी का वैल्यू -8 और a का वैल्यू
1। तो 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, समझे? ये हुआ पूरा ठीक ना। वो अल्फा प्लस बीटा बना दिए थे, छूट गया। होता है हमें सब इंसान से होता है। तो 1 नंबर भी बन गया और 2 नंबर भी बन गया, अल्फा प्लस बीटा दोनों करना, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं। एक का क्या होगा अब? तीसरा। एक का तीसरा। कितना सवाल है? 6। सब हमें बता देंगे। 6 इधर भी, चलो बता देते हैं। 6x² -3 -7 बराबर में 0 लिखना है तो लिख दो। चौक हमको अच्छा नहीं लगा। लिख लिए। सबसे पहली बात, इस सवाल क्या है? गलत है। क्या है? काहे गलत है? काहे कि द्विघात का जो रूप होता है ax² + bx + c फॉर्म में होता है। ax² + bx + c। तो देखिए ax² तो है, बट यहाँ b इधर आ गया है, नहीं आ गया है, और c इधर आ गया है, तो इसलिए सवाल क्या है? गलत है। द्विघात का रूप ही होता है ax² + bx + c। तो इसको क्या करेंगे? सही करेंगे। तो यहाँ क्या लिखना है? 6x² -7x -3 बराबर में 0, ठीक। अब ई और ये गुना करेगा, छोतिया 18। अब जोड़ तंगड़ के कितना पुराना है सरकार? 7, और गुना करने पर 18। लगाओ दिमाग। तो 9 में 2 घट जाएगा, तो 9 में 2 घटेगा तो 7, और 9 दूनी 18। बन गया सवाल, दिमाग लग गया, सवाल बन गया। 6x² -9x + 2x -3। कैसे पता है आप लोगों को? माइनस प्लस हो गया, x गुना कर दिया। अब क्या लेना है? कॉमन। ये दोनों में कॉमन। कॉमन का मतलब जो कि दोनों में है, तो दोनों में क्या है सर? यहाँ भी x, यहाँ भी x, और यहाँ 3, यहाँ भी 3, 3 का में मिल रहा है तो 3x। क्या दफे? 2 दफे। ये क्या बारे में? 3 बार। हो गया। गुना भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6x², 3 3 9x। यहाँ कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। हो गया, समझ लिए? हाँ, दोनों एक हो गया, दोनों एक हो गया, तो सवाल बनाया हुआ क्या है? सही। घर का एक, बाहर का। चलिए, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इसको देखिए। 2x - 3 बराबर में, और नीचे लिख सकते हैं बाबू, दिखता है? दिखता है। 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 दिखता है नीचे? हाँ सर, 2 कट, ये 2 कट गया। अच्छा, कट गया। देखिए, यहीं से देखिए। 2x - 3, एक उत्तर हो गया। दूसरा 3x + 1। रुको बाबू, चीज देते हैं, ठीक। तो 2x - 3 बराबर 0, काय के बराबर में 0 है, और 3x + 1 बराबर भी 0, ठीक। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। अब की बार दिखता है? यहाँ देखो, -1, x बराबर -1/3। समझ ली? दिखता है ना रे? अब समझ लो थोड़ा सा। गोलखंड था, अच्छा इसको पीछे समझ लेते। चौथिया 18 हो रहा है, पहले इस सवाल गलत था, सही किए। चौथिया 18 पुराना था, गुना करके 7 या गुना को करके 7, क्या जोड़ या घटा करके 7 और गुना करके 18। तो 6 लिखिए। तो 9 में 2 घटा दिए सर, 18 पुर गया, 7 पुर गया, ठीक है।
माइनस कर दिए, ये प्लस हो जाएगा और x गुना कर लिए, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या था सर? 3 था, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, 1 ले लिए प्लस में। ये दोनों एक हो गया, सवाल में बनाया हुआ सही है। इतना उत्तर और एगो ई उत्तर, इतना बराबर भी जीरो, इतना बराबर भी जीरो, काय के बराबर में जीरो था। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में 3, काय के माइनस में था, तो इधर क्या हो गया? प्लस में। x बराबर 3/2 समाप्त। 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस में 1, काय के इधर प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। x बराबर -1/3 चाहिए। किसी को दिक्कत? अब देखो, अल्फा बराबर बीटा बराबर a बराबर a बराबर बी बराबर। अच्छा एक बात करें हम क्या, इस जगह लिखूं a बराबर b बराबर c बराबर। अल्फा बराबर क्या होगा? 3/2 माना ना रे। बीटा बराबर -1/3 माना। ए का वैल्यू क्या होगा? 6, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू -3। यहाँ तो भी किसी को दिक्कत? गुणनखंड किए, अल्फा बीटा माने और a प्लस बी प्लस ए बी और सी माने। अब लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, एक घर में, और इसको बढ़ा लो, नहीं तो छोड़ दो, इस जगह से बढ़ाओ इसको। अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, मत लोगे आप। तो 3/2 प्लस 1/3, क्योंकि 1/3 किसमें है? माइनस में, इसलिए यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग? माइनस लिख देते हैं। तो समझ कीजिएगा आप लोग। नहीं, यहाँ माइनस है तो इसलिए क्या लिख दिए हैं? माइनस। बी का वैल्यू क्या है सर? वो माइनस है, ठीक है, -7। अच्छा, तो -7। ए का वैल्यू क्या है? 6, ठीक। अब एलसीएम निकाले, 6 हो गया, ई 3, ये तो जनरेट करते हैं आप लोग, ये तो समझना नहीं है, इनका जोड़ कौन नहीं जानता होगा बेटा। -15, 7/9 में 2 बेटा, 7/9, 7/, ठीक है। अल्फा गुना बीटा का मान देखो, तो 3/2 गुना -1/3, c/a, अच्छा c/a, यही ना। ई और ई क्या हो गया? कट गया। ई और ई क्या हो गया? कट गया। तो 1 गुने 1 -1/2 और ई -1/2, ये क्या हो गया अपना? फिर से समझना चाहेंगे हम लोग। सवाल लिए, अल्फा बीटा लिए, अल्फा बीटा का मान निकालिए, ए बी सी का मान क्या होगा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा का मान, बीटा का मान बैठा दिए। एलसीएम निकाले, 7/6 आया, इसको किया 7/6 आया, गुणा किया 3/2, 1/3, ये 3 कट गया, 1/2, ये भी कट गया। कोई दिक्कत है? हाँ, समझने में। नोट कीजिए आप लोग, इधर का भी आप लोग नोट नहीं किए, इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4, 1 का चौथा, ये पहले का, इसको नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है। 1 का चौथा क्या है? 4u² प्लस 8u। सर ये तो जापान हो गया, ये क्या है? ये तो द्विघात नहीं है, द्विघात है बाबू। ax² bx प्लस c का वैल्यू यहाँ 0 है, c का वैल्यू क्या है? 0, तो नहीं दर्शाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब ये कैसे बनेगा? इसमें सीधा कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 4, अरे यहाँ पे एस कहीं यूं ही कैसे हो सकता है भाई? क्या है समझ में? यूं है, हम एस लिख दिए, गलती, सॉरी, क्षमा करें, ठीक। 4u² प्लस 8u, इन दोनों में क्या लेंगे? कॉमन। तो 4u क्या ले लिए? कॉमन। तो क्या बचा यहाँ? u, क्या बचा? u और 2 बराबर में 0। समझ रहे हैं? 4u कॉमन ले लिए, यहाँ 2u था, 1u बचा, 4 दूने 8, तो 4u बराबर भी 0, u प्लस 2 बराबर भी 0, u बराबर 0/4, यानी कि u बराबर 0।
ठीक। u बराबर माइनस में 2। मिटाएंगे उधर का हो गया है। देख लो एक बार फिर से, सवाल नंबर 4 है 4u स्क्वायर 8u बराबर 0। तो 4 कॉमन ले लिए, u प्लस 2 हो गया, 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर वो 0/4 ये हो गया बाबू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मिटाए, पहले का है यहाँ है अल्फा बराबर बीटा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, ठीक। अल्फा बराबर क्या होगा सर? 0 माना नहीं रे, हाँ। बीटा बराबर -2, ए बराबर क्या होगा 4, और बी बराबर क्या होगा 8, और सी बराबर क्या होगा? तो 0। क्या होगा? 0। काहे कि 0 मान कुछ नहीं है तो क्या होगा? 0, ठीक। अब लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 और प्लस में -2, यही ना। और सूत्र क्या कहता है? -8 नहीं रे, और बटे क्या कहता है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? -2, हाँ, और ये क्या हो जाएगा? -8 बटे 4, 2, यानी कि -2 बराबर, ठीक। कोई दिक्कत? जरा सा भी फिर से समझ लीजिए। अल्फा बराबर बीटा बराबर ए बराबर बी बराबर सी बराबर अल्फा गुना बीटा -b बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 प्लस माइनस में 2, -8 बटे 4। ये बाबू कट गया तो -2 अल्फा गुना बीटा यानी कि 0 गुना में -2। सी का वैल्यू क्या है? 0/4। किसी भी संख्या को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। और किसी नहीं, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा, नहीं। 4 से भाग देंगे 0 में, तो 0 वाले में गिराएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 से भाग किसी में नहीं दे सकते हैं, 0 से भाग किसी में नहीं दे सकते हैं। 0 में दे सकते हैं, 0 से नहीं। 0 में दे सकते हैं, 0 से नहीं। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? यहाँ भी 0 बराबर 0, -2 बराबर -2। सर यू अच्छा सर। अब देखिए सवाल नंबर 4। ये पहले का है, 4 का स्टूडेंट सब ने छपा है, इसलिए वो सब छाप रही है, ठीक है। क्या है 5वें? टी स्क्वायर -15 बराबर 0। अब ये कैसा है भाई? ax² bx प्लस सी। यहाँ तो b का वैल्यू ही नहीं है सर। अब क्या होगा? पूछ रहे होगा, बनाइए वैसे इस प्रकार से। टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 15। कैसे कि, अच्छा थोड़ा सा एक स्टेप पर बढ़ा देते हैं। टी स्क्वायर -15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15। तो टी बराबर क्या होगा? +- √15, +- ये क्या हो गया सर? फिर से देख लीजिए, किसी भी संख्या में स्क्वायर का वैल्यू माइनस में 15 है, तो स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस में 15। जब वर्ग घटेगा तो क्या चढ़ेगा? वर्गमूल, और प्लस माइनस दोनों चढ़ेगा ना, चढ़ेगा। चलिए, तो यहाँ एक बार टी का वैल्यू क्या आ गया? -√15 और टी बराबर +√15, है ना। हाँ, कैसे आ गया? फिर से दिमाग जाएंगे क्या? ये तो एकदम इजी है। टी स्क्वायर -15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर -15 बराबर 0 वही लिखे हैं। टी स्क्वायर बराबर 15, तो टी बराबर तो +- √15। हाँ, तो टी बराबर एक बार -15, एक बार प्लस में। कोई दिक्कत? हाँ, क्या गिरा है बाबू? उसका सुनाई करो। चलो, हो गया। मिटाए इसको। ये 3 का है, 4 का है। यहाँ तक आ गए। अब अल्फा बराबर क्या मानेंगे हम लोग? -15, -15। अल्फा बराबर -√15 माना। बीटा बराबर सरकार तो +√15 है।
ए बराबर 1, बी बराबर कुछ नहीं है 0, सी बराबर माइनस में 15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बी का वैल्यू यहाँ नहीं है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू मालूम नहीं, सी का वैल्यू क्या है 0। पढ़ना दूसरा नहीं करो, टॉल बंद करो। अल्फा का मान और बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फा गुना बीटा सी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा को जोड़िए तो -15 और प्लस 15 रूट 15 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 अब बटे 1 है ना। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा या कट जाएगा, तो 0 बराबर में क्या हो जाएगा 0। कैसे 15 में 15 घट गया, क्या बचा 0 और फिर 0 में भाग दिए 1 से तो 0। अल्फा गुने बीटा यानी कि -√15 गुना √15 बराबर में सी बटे ए यानी कि -15 बटा में 1 है ना। तो ये जो 2 गो है रूट में तो गुना करेंगे तो एगो नहीं निकल जाएगा 15, 2 15 था रूट में। हाँ ऐसा गुना भी कर सकते हैं, -225 होगा, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा माइनस में 15। उससे हम देख रहे हैं कि 2 गो रूट में है तो एगो क्या होगा बाहर, -15 बराबर माइनस में 15। ये क्या हो गया अपना PROV। कोई दिक्कत? जो भी सवाल था निकाल दिया, अल्फा बीटा का मान बैठा दिया और बैठा दिया। अब आप लोग चलो कर दी। देखो 6 नंबर 3x² -x -4 बराबर में 0 है ना। ठीक है बनाते हैं। वो पहले का है 5 नंबर का, तो यहाँ क्या होगा 4 तिया 12। अच्छा 12 करना है सर, जब इस टाइप का रहे तो सवाल में उत्तर रहेगा यही 3 और 4 होगा, ठीक ना। तो 4 में 3 क्या हो गया, घट गया, उड़ गया x। 4 तिया 12 पढ़ना था, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 में उस तरह का है करता है। तो चलो 3x² -4x प्लस में 3 माइनस में 4 कैसे पता है आप लोगों को। ये लिखिए माइनस था 3 बदल गया, गुना किया, माइनस था 3 बदल गया, गुना किया बट हम लिखे नहीं, गुना किया बट हम लिखे नहीं। 3x² -4x प्लस 3 माइनस है ना बाबू। चल अब क्या लेना है कोमा। सर कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है x तो मिल रहा है दोनों में, x ले लो, x तो स्क्वायर है 3x माइनस में 4। अब यहाँ क्या होगा, नहीं कुछ तो 1 होगा, 3x माइनस में 4 बराबर 0 है तो लिख दीजिए। अब यहाँ देखो 3x माइनस 4 और फिर x प्लस 1 बराबर में 0 है ना। अब देखो 3x माइनस 4 बराबर भी 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 3, ठीक। हाँ और इधर x बराबर माइनस में 1। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए 4 से या 12 यानी कि गुना करके 12 और जो घटा करके 1, तो लिख दिए 4 में 3 12 हो गया, लिख दिए माइनस था ठीक, माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। अब गुना कर लिया, अब कॉमन लेना है, तो दोनों के पास कुछ नहीं तो x है 3x 4, ये दोनों के पास कुछ नहीं तो क्या है 1 है 3x, ये दोनों मिल गया, सवाल सही है, लिख दिए एगो ई उत्तर एगो ई उत्तर। 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 3, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस में 1। यहाँ पर लिखिए, इसको मिटाते हैं, हो गया। अब क्या लिखना है, अल्फा बराबर 4 बटे 3 माना, बीटा बराबर -1 माना, तो लिखवे करते हैं सवाल में। अब लिखिए a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर माइनस में 4, यहाँ से बैठाए ABC। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 बटे 3 प्लस था बट यहाँ क्या लिख दिए माइनस, का है कि यहाँ क्या है माइनस 1 बटे 1, यही ना बाबू,
एक नीचे लिख सकते हैं माइनस, और बी का वैल्यू क्या है, ओ -1। अच्छा, सी का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू क्या है 3। तो अब एलसीएम इसका 3, 4 घटा 3, इधर 1/3, आगे माइनस माइनस क्या हो गया 15। 4 में 3 घटा 1/3 बराबर 1/3। ठीक। हाँ, अल्फा गुना बीटा यानी कि 3 गुना क्या -1। अरे बाबू यहाँ से निकला, वही तो हम सोच रहे क्या, 4/3 गुना बीटा का वैल्यू इन लिखेंगे ना, C/A, यानी कि -4/3, ये गुना किए -4/3 -4/3 क्या हो गया, क्या हो गया, रुकना नहीं है, थोड़ा सा समझाएंगे। ये सवाल दिया हुआ था, यहाँ आए हल कर दिए, अल्फा हो गया बीटा हो गया, अल्फा हो गया बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा का मान बीटा का मान जो करने के लिए बोल रहा था कर दिए, 1/3 और 1/3, अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा C/A को गुना कर दिए, हो गया प्रूफ। एक नंबर क्या हो गया समाप्त, ठीक है ना।